तमिलनाडु पॉलिटिक्स में आया भूचाल, जिसका नाम है क्या इतिहास खुद को दोहराता है? क्या विजय 1967 के अन्नादुराई हैं या 1977 के एमजीआर? तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी तमिलगा बेत्री कागजम ने 234 में से 108 सीटें जीती है। हालांकि वो बहुमत 118 सीटों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन खासतौर पर चेन्नई में उन्होंने 16 में से 14 सीटें जीती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी के साथ वो कोलिशन फॉर्म करती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो यही बना रहे हैं। चलिए तमिलनाडु के पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं। 1920 के जस्टिस पार्टी आंदोलन, जिसमें पेरियार ने पिछड़ों को आवाज दी। फिर आए अन्नादुराई, जिसने हिंदी विरोध को तमिल अस्मिता का कवच बनाया। फिर जयललिता और करुणानिधि ने वेलफेयर स्टेट की परिभाषा दी। द्रविड़ राजनीति ने तमिलनाडु को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा गया इसे। पर जब राजनीति आंदोलन से बढ़कर बस परिवार तक सीमित हो जाए तो इसका पतन अवश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल डीएमके। विजय का राजनीतिक सफर 2009 में शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने फिल्म फैन क्लब विजय मक्कल इयकम को एक वेलफेयर प्लेटफॉर्म में बदल दिया। 2021 के स्थानीय चुनाव, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका के अलग पदों के लिए वोटिंग हुई, इसमें विजय मक्कल इयकम ने 169 सीटों में से 115 सीटें जीती। यह उनका पहला फॉर्मल इलेक्शन था, जिसमें न्यूअर पार्टी जैसे मक्कल निधि मय्यम और नाम तमिलर कच्ची जैसे न्यू पार्टी को हैरान कर दी। शुरुआत में विजय मक्कल इयकम एक फैन क्लब था, जिसे धीरे धीरे एक संगठन के रूप में ढाला गया, जो सामाजिक कल्याण कार्यों में सक्रिय था। जैसे उन्होंने 2023 के बाढ़ के बाद राहत कार्यों में मदद की। 2020 के लॉकडाउन में 1000 से अधिक परिवारों को दूध वितरित किया। रक्तदान शिविर केंद्र चलाए, मुफ्त शिक्षा किट, सिलाई मशीनें और कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी आयोजित किए, जिसमें वंचित वर्गों को मदद मिल सके। विजय मक्कल इयकम का जो ग्राउंड लेवल पे फाउंडेशन था ना, उसी ने टीवीके पार्टी का एक मजबूत आधार बनाया। फैन क्लबों की एक बड़ी नेटवर्क बनाई और लोगों से सीधा जुड़ाव रखा। विजय की फिल्मों का चयन देखिए, वो कॉन्शियस थिंकिंग वाले ऐसे ही फिल्में चूज करते हैं जो उनके पॉलिटिकल करियर को बूस्ट करें। जैसे कि कैथी, जिसमें वो किसान के मुद्दे को उठाते हैं। मर्सल, जिसमें जीएसटी और मेडिकल के इश्यू को उठाते हैं। साथ ही साथ सरकार, जिसमें वो फर्जी वोटिंग के मुद्दे को उठाते हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों को एक ट्रोजन हॉर्स की तरह इस्तेमाल किया है। टीवीके ने चुनाव से पहले कई वादे भी किए, जैसे महिलाओं के लिए 2500 मासिक सहायता, गरीब परिवारों के लिए शादी, नवजात बच्चों को स्वर्ण तोहफे, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त और बेरोजगार युवाओं के लिए स्टाइपेंड। अब देखना होगा इन वादों पर वो कितना खरा उतरते हैं और उनका अप्रोच क्या होगा। आपको क्या लगता है?